हेलो डियर, आज मैं डीसीपी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन और पशु आहार पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे पहला है डीसीपी का पूरा नाम। तो डीसीपी का पूरा नाम डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन। डीसीपी को पूर्ण पशु आहार में क्यों मापा जाता है? ऊर्जा की मात्रा जानने के लिए, प्रोटीन की उपलब्धता, खनिज की मात्रा, वसा की मात्रा। सही आंसर है प्रोटीन की उपलब्धता। तीसरा क्वेश्चन, यदि सीपी बराबर 20% और डाइजेस्टिबिलिटी इक्वल टू 70% तो डीसीपी कितना होगा? तो डीसीपी बराबर सीपी इंटू डाइजेस्टिबिलिटी। यहाँ पर सीपी 20 है और डाइजेस्टिबिलिटी 70 है, तो 20 गुणे 70/100 यानी 20 गुणे 0.7 14%। डीसीपी मुख्यतः किस पोषक तत्व से संबंधित है? तो प्रोटीन होगा। क्लियर, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का कार्य क्या है? ऊतक निर्माण और वृद्धि यानी टिश्यू फॉर्मेशन और ग्रोथ। सरसों के खली में लगभग कितना डीसीपी होता है? 30%। मूंगफली की खली में औसतन कितनी डीसीपी होती है? 36%। पशु आहार में डीसीपी की आवश्यकता सबसे अधिक किसे होती है? बैल, दूध देने वाली गाय, खच्चर, बकरी। सही आंसर है दूध देने वाली गाय। बरसीम में औसतन कितना डीसीपी होता है? 10%। भूसे में डीसीपी कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। एनआरसी नेशनल रिसर्च काउंसिल जो टेबल होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? रोग निदान, पशु आहार की योजना, टीकाकरण, पशु आयु गणना। सही उत्तर है पशु आहार की योजना। डीसीपी की गणना का सूत्र सीपी गुणे वसा प्रतिशत, टीडीएन गुणे सीपी, सीपी गुणे डाइजेस्टिबिलिटी, सीपी भागे डाइजेस्टिबिलिटी। तीसरा ऑप्शन सीपी इंटू डाइजेस्टिबिलिटी। सोयाबीन की खली में लगभग कितना डीसीपी होता है? 42%। कौन सा चारा सबसे कम डीसीपी प्रदान करता है? बरसीम, गेहूं का भूसा, मूंगफली की खली, सोयाबीन की खली। तो गेहूं का भूसा सही आंसर है। नेक्स्ट, एक सामान्य दुधारू गाय को प्रतिदिन कितना डीसीपी देना चाहिए? तो 300 से 500, 600 से 800, 800 से 1000 तथा 1200 से 1500 ग्राम। तो सही उत्तर है 800 से 1000 ग्राम। टीडीएन का पूरा नाम टोटल डेली न्यूट्रिशन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स और टेस्टेड डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट सही है। पशु आहार में डीसीपी किसके लिए आवश्यक है? हड्डी मजबूती के लिए, पशु के शरीर की वृद्धि और दूध उत्पादन के लिए, जल संरक्षण के लिए, रोग प्रतिरोधता के लिए। इसमें सही आंसर है शरीर की वृद्धि और दूध उत्पादन के लिए। बरसीम किस मौसम में बोया जाता है? रबी में बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक मात्रा में डीसीपी देने से क्या होता है? पशु की वृद्धि रुक जाएगी, कोई लाभ नहीं होगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा, पाचन में रुकावट, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एनआरसी के अनुसार पशु आहार में डीसीपी की मात्रा किस आधार पर दी जाती है? प्रति लीटर दूध के आधार पर, प्रति किलोग्राम आहार के आधार पर, प्रति पशु प्रतिदिन, प्रति जीवाणु भार। सही उत्तर है प्रति पशु प्रतिदिन। इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन एनिमल फीडिंग चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण है।